प्रश्न ये है कि संघ और ये देश कैसे जुड़े हैं, क्या योगदान रहा है, कितनी भूमिका आप देखते हैं? देखिए, कार्यक्रम साहित्य आज तक का है और बहुत से लोगों को शायद पता हो कि साहित्य की परिभाषा क्या होती है। आचार्य मम्मट के काव्य शास्त्र में लिखा है सहितस्य भावः इति साहित्यम, जिसमें सबके हित का भाव निहित हो वो साहित्य है। और सबके हित के भाव के साथ जीवन कैसे जिया जा सकता है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिखाया है, जिसे मैं एक पंक्ति के रूप में कहना चाहूंगा जो हम लोग शाखा पे कहते थे, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। संघ के प्रचारकों ने वही जीवन अडॉप्ट किया और आपने देखा दो प्रचारक प्रधानमंत्री भी बने, श्रद्धेय अटल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने युवावस्था में ही तय कर लिया, क्या तय कर लिया, यह भी संघ का ही गीत था, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। और परिवर्तन क्या आया, मैं परिवर्तन बताना चाहता हूं। परिवर्तन यह आया कि 16 मई 2014 को हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार पहली बार बनी। और वैसे मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं कि जब 15 अगस्त 98 को अटल जी लाल किले की प्राचीर से ध्वज फहरा रहे थे भारत का, तो तमाम लोगों के मैंने आंखों में आंसू देखे। वो इसलिए आए कि पहली बार हम एक स्वयं सेवक को लाल किले से झंडा फहराते देखना चाहते हैं। अब जब मोदी जी की सत्ता आई तो क्या हुआ, लंदन से निकलने वाले अखबार संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा 18 मई 2014 को कि 16th of May 2014 should be remembered in Indian history on the day on which Britishers finally left India। क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे पहले उन विचारों का शासन रहा जो कहीं ना कहीं मानसिकता उनकी ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत से ग्रस्त थी। और मैं उसका प्रमाण बताता हूं। आपको पता 1997 तक इंडिया का बजट कितने बजे प्रस्तुत होता था? शाम 5 बजे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था, लंदन में 12 साढ़े 11 बज रहे होते थे, इसलिए 5 बजे होता था। अटल जी की सरकार में चेंज हुआ। हमारा बजट 28 फरवरी को क्यों आता था? क्योंकि इंग्लैंड में बर्फ पिघलती है फरवरी के अंत में तो मौसम शुरू होता, हमारे यहां तो मानसून आ जाता है जून में, तो मोदी जी ने उसको 1 फरवरी को करना शुरू किया। इसलिए बदलाव बहुत आया है। और मैं बदलाव कहूं तो इस बार की आपने व्हाइट हाउस में दिवाली देखी, कितनी खुशी से मनाई गई। और बदलाव ये आया कि वो अंग्रेज जो कहते थे हिंदुस्तानी तो इस लायक हैं कि इन पे हुकूमत इसलिए की जाए कि इन्हें राज करना नहीं आता है, उस 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बैठ के एक प्रधानमंत्री ने कहा कि आई एम ए प्राउड हिंदू और मुझे इंस्पायर करने के लिए गणेश जी की मूर्ति वहां पर रहती है। और अंत में एक लाइन और कह दूं, जब हमने शुरुआत की थी 1925 में तो इस देश को क्या माना जाता था? नटो बाजीगरों का देश, हम न पढ़ाई में न लिखाई में न किसी चीज में आगे नहीं है। और आज भारत जिस ऊंचाई पे पहुंचा उसमें सबका योगदान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल हमारा योगदान है, परंतु उस योगदान को स्वाभिमान देने का काम हमने किया। और एक फैक्ट के साथ बोलता हूं, देखिए ये आज इंटरनेट का रिवोल्यूशन आया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत रेडियो वेव से हुई। रेडियो वेव्स का क्रेडिट किसको जाता है? मार्कोनी को जाता है ना। मगर इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने वर्ल्ड में 2012 में माना कि इट वाज जेसी बोस हु हैज फर्स्ट इन्वेंटेड, बट उनको पेटेंट नहीं मिला था। ये 2012 में हो गया, पर आपने 2014 से पहले सुना नहीं होगा, क्योंकि भारत का स्वाभिमान का उदय जब हुआ तो वो चीज भी याद आई जो 2012 में साइंस टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर ली थी।